हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो के बच्चों आज है 19 फरवरी 2022। आज की जो वर्कशीट है उसका नंबर है 28। रीडिंग कैंपेन के अंडर ये इंग्लिश की वर्कशीट है जिसकी थीम है क्लीन आवर रिवर्स, शेयर ए स्टोरी। क्लास हमारी 4th है बच्चों। सेक्शन मेरा बी है तो मैंने बी लिखा है। आपका ए या सी होगा तो वो लिखेंगे। वीक 5 चल रहा है। स्टूडेंट्स नेम सब बच्चे यहाँ लिखेंगे और यहाँ अपने टीचर का नाम। Good morning, dear students. Hope you are doing well. Do you remember Jumbo and his friends? Let's see what happens next. Good morning, प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आपको याद है जंबो और उसके फ्रेंड्स? चलो अब देखते हैं आगे क्या हुआ। Jumbo and his friends were very excited today. They were going to visit the river to have an early morning bath. जंबो और उसके दोस्त बहुत ही उत्साहित थे। वो नदी पर जा रहे थे नहाने के लिए। On reaching the river, they were all shocked. There was very less water in the river. The river was drying up. जब वो नदी पर पहुंचे तो वो हैरान रह गए क्योंकि वहाँ पर बहुत ही कम पानी था और नदी सूख रही थी। जम्बो एंड हिज फ्रेंड्स वेंट अपस्ट्रीम टू फाइंड आउट द रीज़न। जम्बो और उसके दोस्त नदी में ऊपर की तरफ गए। देखो जहाँ से नदी बहती है ना बच्चों, इस तरीके से जैसे नदी बह रही है तो ये ऊपर की तरफ ऐसे गए जहाँ से नदी बह रही थी कि क्या कारण है जो नदी नहीं बह पा रही है या सूख रही है। On reaching upstream, they were shocked to see that the river was filled with plastic waste like bottles, polythene bags, cans, etc. It was clogging the river. जब वो गए तो उन्होंने वो हैरान हो गए ये देखकर कि जो नदी है वो पूरी तरीके से यहाँ से भर गई थी प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक बैग्स, कैंस वगैरह से, और ये पूरी तरीके से पानी को स्टक करके रख रहा था। पानी जो है आगे नहीं बह पा रहा था। वहाँ पर नदी जो है पूरी तरीके से रुक गई थी। They decided to clean the river themselves. Within a few days time, the river was full of water again. उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद ही रिवर को साफ़ करेंगे, नदी को साफ़ करेंगे, और कुछ दिनों में ही उन्होंने नदी को पूरी तरीके से साफ़ कर दिया और पानी वापस बहकर आगे आ गया। नाउ इट्स टाइम फॉर द हेवनली बाथ। और ये टाइम था बहुत ही अच्छे स्नान के लिए। तो आपने देखा बच्चों किस तरीके से कूड़ा करकट जो है नदी को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है और नदी सूखने के कगार पर आ जाती है। तो देखिए बच्चों, हैव यू एवर थॉट अबाउट व्हाट वुड हैपन इफ़ यू पोल्यूट ऑल द रिवर्स? क्या आपने कभी सोचा है क्या होगा अगर हम इस तरीके से सारी नदियों को प्रदूषित कर देंगे? We would not get water even to drink and aquatic animals would die. क्या होगा, हमें पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा और जो पानी के जीव जंतु हैं, जो पानी में रहने वाले जानवर हैं जैसे मछलियाँ, मगरमच्छ और दूसरे जीव, वो मर जाएंगे। नेम एनी 5 थिंग्स विच कैन कॉज वाटर पोल्यूशन। 5 ऐसी बातें बताइए, ऐसी चीज़ें बताइए बच्चों जो वाटर पोल्यूशन करती हैं, पानी का प्रदूषण करती हैं। प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बॉटल्स, ड्रेनेज वाटर, केमिकल्स फ्रॉम द फैक्ट्रीज, वेस्ट और गार्बेज। प्लास्टिक के बैग्स यानी कि पॉलीथीन्स, प्लास्टिक की बोतलें, नालियों का पानी, फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल्स और कूड़ा या वेस्ट, है ना। We use water for different things. Write any 6 uses of water in your notebook. हम अलग अलग चीज़ों के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं वाटर का। तो बताइए बच्चों कोई ऐसे 6 यूजेस आपको बताने हैं। तो मैंने लिखा है ड्रिंकिंग, पीने के लिए, वाशिंग यूटेंसिल्स, बर्तन धोने में, बेदिंग, नहाने में, वाशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने में, कुकिंग फूड, खाना बनाने में, क्लीनिंग, सफाई करने में। इसके बाद है बच्चों अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को जल के महत्व के बारे में समझाते हुए जल प्रदूषण की समस्या और उसके बचाव के उपायों पर चर्चा कीजिए। तो आपको अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना है कि जल यानी कि पानी का क्या महत्व है और किस तरह से जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है और इसे किस प्रकार से बचा जा सकता है, किस प्रकार से जल प्रदूषण को होने से बचाया जा सकता है। इसके बाद कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि क्या, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स यानी कि 6 फुट की दूरी लोगों से बना कर रखें। तो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट। बाय बच्चों।